हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज इन एंजियोस्पर्म्स अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन. तो बच्चों, जो एंजियोस्पर्म में अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस्ड था बच्चों? वो बहुत सुपरफिशियल था, वो बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल था, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि उनका हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ, इन सबको कंसीडर करा था. और मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को जो है बेसिस बनाया था क्लासिफिकेशन का, जिसमें आपका क्या आ रहा था, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर की, एंड्रोशियम कैसा दिख रहा है. तो ये सारी चीज़ें जब इस क्लासिफिकेशन में आई, तो इस क्लासिफिकेशन को हमने क्या बोला? इसको हमने बोला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला. और ये किसने दिया था बच्चों? ये दिया था आपका लिनिस ने. तो ये जो है क्लासिफिकेशन लेनियस ने दिया था. इसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल था, यानी कि हमने सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे मेनली फोकस करा था, सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे फोकस करा था कि उनका हैबिटेट कैसा है, कलर कैसा है, नंबर कैसा है, शेप कैसा है, लीफ कैसी दिखती है, स्टेम कैसी दिखती है, एट्सेट्रा. अच्छा, अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं. हमें ऑप्शन में दिया हुआ है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मेनली, तो हमने मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे ही फोकस करा था. ये यहाँ पर दिया हुआ है बी, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ. तो ये भी बिल्कुल सही बात है बच्चों. इन्हीं सारी चीज़ों पे हमने फोकस करा था. और जो सी में दिया हुआ है एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, तो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पर भी इसमें फोकस करा गया था. इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है मॉर्फोलॉजी बेस्ड था या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बेस्ड था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? वो हमने बोला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा बच्चों. ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.